जब भी चुनाव आता है सब नेता सब घर से बाहर बल बल करके निकलने लगता है। और बिहार में नेता को सुनने के लिए, नेता को देखने के लिए किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हर आदमी के घर में एक नेता बैठा हुआ है। जितना नेता बिहार में है उतना नेता देश के किसी राज्य में नहीं है। तो अगर नेता से लोगों का जिंदगी सुधरता तो अभी बिहार देश में सबसे आगे रहता। 70 साल से हम लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई एक व्यक्ति आएगा और हम लोगों का जीवन उद्धार करके चला जाएगा। ना तो ये पहले हुआ है ना तो आगे होगा। 1 करोड़ रुपया पैसा नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चलते हैं उनको तो बढ़िया बढ़िया पैसा मिलता है। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जिसको भी ये बात लगता है वो उसको जितना पैसा चाहिए वो ले ले, लेकिन 4 दिन गांव में पैदल चलकर दिखाए। इतना आसान नहीं है अपना घर परिवार कैरियर छोड़कर 2 साल से बिहार के गांव-गांव में जाना। तो 24 महीने से हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर बिहार के 7000 से ज्यादा गांव में पैदल चले हैं। अभी प्रशांत किशोर जी रामगढ़ चौक पार कर गए हैं तो यहाँ आने में मुश्किल से उनको 20 मिनट लगेगा। यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा विस्तार से समझाएंगे कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है उसको अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर वापस अपने राज्य में आकर 2 साल से पैदल क्यों चलना पड़ रहा है। ये बात को आकर आप सबके सामने रखेंगे। जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई है आप लोगों के बच्चों का भविष्य और आप लोगों के गरीबी का कारण और उससे बाहर निकालने का रास्ता भी बताएंगे। लेकिन हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, देखिए धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, प्रशांत किशोर जी नहीं रुके हैं, हम लोग भी उनके साथ ही नहीं रुके हैं। आज धूप है इतना ज्यादा फिर भी अपना काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिहार का आने वाला भविष्य बढ़िया हो इसीलिए कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया पैसा नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चलते हैं उनको तो बढ़िया बढ़िया पैसा मिलता है। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जिसको भी ये बात लगता है वो उसको जितना पैसा चाहिए वो ले ले, लेकिन 4 दिन गांव में पैदल चलकर दिखाए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अपना घर परिवार कैरियर छोड़कर 2 साल से बिहार के गांव-गांव में जाना। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक बार आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत से नेताओं को सुना होगा, देखा होगा। जब भी चुनाव आता है सब नेता सब घर से बाहर बल बल करके निकलने लगता है। और बिहार में नेता को सुनने के लिए, नेता को देखने के लिए किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हर आदमी के घर में एक नेता बैठा हुआ है। जितना नेता बिहार में है उतना नेता देश के किसी राज्य में नहीं है। तो अगर नेता से लोगों का जिंदगी सुधरता तो अभी बिहार देश में सबसे आगे रहता। नेताओं से लोगों की जिंदगी नहीं सुधर रही है। 70 साल से हम लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई एक व्यक्ति आएगा और हम लोगों का जीवन उद्धार करके चला जाएगा। ना तो ये पहले हुआ है ना तो आगे होगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जा रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, चंदा पैसा नहीं मांगते हैं, बढ़िया बढ़िया बात नहीं करते हैं। आपको वही बात बताएंगे जो बात आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सही है। तो धैर्य बनाकर रखिएगा। और जिनको धूप लग रहा है, ठंडा में बैठे हैं, अभी तो आप ठंडा में बैठे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन जब प्रशांत जी आएंगे, जो व्यक्ति धूप में 2 साल से चल रहा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही आग्रह रहेगा कि आप लोग भी अपना अपना कुर्सी थोड़ा आगे कर लीजिएगा। 15 मिनट धूप में बैठ जाइएगा चाचा। हम लोगों ने प्रयास किया था कि इसमें पूरा टेंट लगवा दें ताकि किसी को धूप न लगे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो आप लोग कैमूर के वासी हैं, रामगढ़ के निवासी हैं, आप लोग तो दिलेर आदमी हैं। जब से कैमूर आए हैं सबका किस्सा कहानी सुन रहे हैं कि यहाँ पर तो दिलेरी घर घर में बसती है।
तो थोड़ा सा दिलेरी धूप में बैठकर भी दिखाइए आज। और 15-20 मिनट जो है प्रशांत जी जैसे ही आने वाले होंगे आपको बताएंगे। 15-20 मिनट कुर्सी यहाँ लगा लीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिएगा। थोड़ा सा धूप सही है, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो बात है उसको सुनिएगा। और जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, अगर हो सके तो महिलाओं के लिए कुर्सी थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो जो हमारे महिलाएं माता बहन आई हैं वो भी बैठ पाएंगी। और अगर कुर्सी का थोड़ा और व्यवस्था हो पाए, कोई अपने घर से दे दे, कोई अपने दरवाजे से दे दे, तो थोड़ा सा और आपका भी योगदान इसमें हो जाएगा। आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कोई प्रभात फेरी निकाल रहा था, कोई घर से कुछ अपना दे रहा था ताकि हम लोग आजादी की लड़ाई जीत सके। तभी तो महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई में सफल हो पाए। आज प्रशांत जी 2 साल से पैदल पैदल चल रहे हैं, तो गांव गांव में जब जाते हैं तो जिसके पास जो क्षमता है उसी हिसाब से वो इस अभियान में जुड़ता है। आप लोग धूप में बैठकर ही इस अभियान में जुड़ जाइए। आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, ना तो आपका वोट ना तो आपका चंदा, लेकिन कम से कम धूप में बैठिएगा थोड़ा देर, तो इस अभियान में आपका भी उतना ही ऊर्जा और पसीना लग जाएगा जितना पसीना प्रशांत किशोर हम सब जैसे युवाओं का लग रहा है। बस यही बात आप सबको कहना था। जैसे ही प्रशांत जी आने वाले होंगे, 10 मिनट 5 मिनट रहेगा, आप सबको सूचित कर देंगे, सभी लोग आ जाइएगा। आप सबने मेरी बात को सुना है, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।